Thank you so much. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों की रक्षा करे, हमें शक्ति प्रदान करे और यह ज्ञान हमारा उत्साह बढ़ाए, हमें दिव्यता प्राप्त हो और हम दोनों के बीच में द्वेष भावना आ पाए और हम दोनों की साथ में उन्नति हो और तीनों प्रकार की शांति, आध्यात्मिक शांति, आदि दैविक शांति और आदि भौतिक शांति। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टदशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय यत्पत्रनेत्रे येन त्वया भारततैल्यपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीता अमृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थाम विकर्ण गोमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवार्णवनदी केवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजवमलं गीता अर्थे गन्धोत्कटं नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम्। लोके सज्जन षट्पदे रहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसनं श्रेयसे। कं करोति वाचालं मंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं महाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः
वैदेह साङ्गपदक्रमो उपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्मान्त न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हम एकत्र हुए हैं गीता चिंतन माला के तहत। भगवत गीता का विश्लेषण कर रहे हैं शंकर भाष्य पुस्तिका से। 2 अध्याय पूरे हो चुके हैं, अर्जुन विषाद योग और सांख्य योग। ये तीसरा अध्याय चल रहा है कर्म योग। उसमें कल हमने 29 और 30 श्लोक पढ़ा था। उसमें 30वें नंबर के श्लोक में हमने समझा कि आध्यात्मिक चेतना क्या होती है और साधारण चेतना उससे कितनी अलग होती है। फिर हमने निराशी का मतलब समझा, निर्मम क्या होता है समझा, और विगत ज्वर। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, निराशी हो जा, निर्मम हो जा, विगत ज्वर होकर युद्ध कर। तो जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है वो निराशी हो जाता है, मतलब भविष्य की चिंताओं से वो मुक्त हो जाता है। निराशी का आशा से निराशी बोल रहे हैं, तो आशा मतलब भविष्य के लिए आशा करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा या फल कैसा होगा। तो वो निराशी होने पर भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। निर्मम होता है मतलब मेरा है यह भाव उसका समाप्त होता है, मतलब अतीत से जो कुछ जुड़ा हुआ था मेरा मेरा मोह में, उससे मुक्त होता है। तो इस प्रकार वो अतीत से और भविष्य से मुक्त होता है। अब वो सत्य के साथ स्थित है। वो बाहर जो भी कुछ हो रहा है उसमें दुखी सुखी नहीं होता और उसको ठीक करने की एनर्जी वेस्ट नहीं करता, अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। वो अच्छी प्रकार से ये जान गया है कि बाहर की ये जो पूरी प्रकृति है और ये जो मेरा शरीर है, ये दोनों ही जड़ प्रकृति है, इसमें वह उलझता नहीं है। तो बाहर को वो संभावना से देखता है, जो भी जड़ प्रकृति उसे दिखाई दे रही है, और अंदर वो आत्म भाव में रहता है, मतलब चैतन्य रहता है। तो बाहर जितना भी शरीर चलाने के लिए उसे जरूरी लगता है उतना लेन देन करता है। और वो क्योंकि वो जगत को भी अच्छे से जान गया है कि जगत मेरे को मेरी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकता, और वो अपने आप को भी जान गया है कि ये शरीर है और मैं कौन हूँ, इस शरीर का साक्षी या दृष्टा। तो जो अध्यात्म चेतना वाले होते हैं ज्ञानी, उनमें और हमारे में क्या अंतर हो जाता है अज्ञानी में। तो जो वो जो रहते हैं बाहर भी सम रहते हैं और अंदर भी सत्य से जुड़े रहते हैं। और जो अज्ञानी होता है वो बाहर तो द्वंद में रहता ही रहता है और अंदर भी उसके ढेर सारी कल्पनाएं पलती रहती हैं। वो अभी भी इस गलत फहमी में है कि बाहर की जो जगत है वो मेरी कामनाओं की पूर्ति कर देगा। तो इस प्रकार वो हमेशा उसको कामनाएं रहती, वो आशावादी बना रहता है कि मुझे पूर्ति मेरी हो जाएगी। पर वो ये समझ ही नहीं रहा इस बात को कि यह जो प्रकृति है, यह इसको हमारी कामनाओं की पूर्ति से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने हिसाब से चल रही है और जो कुछ भी हमारी कामना पूर्ति होती है वो संयोगवश हो जाती है और हमें लगता है प्रकृति ने हमारी सुन ली। तो ये याद रखना है कि बाहर की कोई भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, विषय हमारी कामनाओं को पूरा नहीं कर सकते। और यही भगवान श्री कृष्ण ने 30 और 31 में बताया, अनासक्ति। इस मेरापन को छोड़ो। जब मेरेपन को छोड़ोगे तभी मैं को जान पाओगे। मेरे को छोड़ो, मेरा मेरा मोह छोड़ोगे तो स्वयं स्वयं को जान पाओगे। तो अब इससे ही हम आगे बढ़ते हैं 31 नंबर के श्लोक में। तो 31 नंबर का श्लोक इस प्रकार है, ये मे मत मिदन नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः
श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। तो इसका जो हिंदी अनुवाद बोलते हैं वो इस प्रकार कि जो मनुष्य दोष बुद्धि से रहित, ईर्ष्या से रहित और श्रद्धा से युक्त होकर सदा मेरे इस मत का मतलब इस उपदेश का अनुष्ठान पूर्वक पालन करेंगे, वे भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो इसका जो शंकर भाष्य में नीचे दिया है, ऐसे मनुष्य भी धर्म अधर्म, तो दो शब्द दिए, धर्म अधर्म मतलब पुण्य और पाप रूप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। एवं भूतः धर्मा अधर्मा रक्षै, तो ये दिया है। तो यही कि पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस श्लोक में दो शब्द आए हैं, श्रद्धावंतो और अनसूयंतो। तो सबसे पहले हम समझेंगे श्रद्धा क्या है। तो श्रद्धा वह है जब हम पूरी ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ जो हमें सही लगता है विवेक के द्वारा उसको करेंगे और उसका फल के बारे में नहीं सोचेंगे कि इसका फल क्या आएगा तो ही मैं स्वीकार करूंगा, पर अपने साथ पूरी ईमानदारी रखेंगे कि सही कर्म क्या है। तो श्रद्धा पूरी सत्यता के साथ हमें कर्म दिखाएगी कि कौन सा कर्म सही है और वो वही करेगी जो कर्म सही है। पर हम जो रहते हैं साधारण लोग वो क्या सोचते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई, हम सब जो करते हैं श्रद्धा से ही तो करते हैं, हम भी तो ऐसे ही करते हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसा करते हैं, ऐसा होता नहीं है। हमारे में श्रद्धा की बहुत कमी है, मतलब हमारे में ईमानदारी की बहुत कमी है। हम अपने आप को ही मूर्ख बनाते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि हमारे में बहुत श्रद्धा है, क्योंकि कहने को या सोचने को तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, पर यहाँ भगवान कृष्ण जो श्रद्धा के लिए बोल रहे हैं उसमें ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है कि मैं अपने खुद से ईमानदार रहूं कि जो सही है उसको पूरी सत्यनिष्ठा के साथ मैं करूं। तो हमारे में कर्मों के प्रति ईमानदारी की कमी होती है। दूसरा, हम यही नहीं जानते कि सही कर्म क्या होता है, हमें पता ही नहीं। क्यों नहीं हमें पता? क्योंकि हमें आत्मज्ञान का अभाव है, हमारे पास आत्मज्ञान की कमी है, विवेक नहीं होता और ज्ञान न होने से हम सही कर्म को का चुनाव नहीं कर सकते। फिर हम सही कर्म उसे ही बोल देते हैं जो हम कर रहे हैं, जिसका हमें फायदा हो रहा है, जिससे हमारी कामना पूर्ति हो रही है, हम उसको सही कह देते हैं और उसका हम हिसाब किताब देने लगते हैं। तो ये हो गई अश्रद्धा की बात। तो अश्रद्धालु जो होता है वो फल को देखकर कर्म अपना चूज करता है, चुनता है, और जो श्रद्धावान होता है वो फल को नहीं देखता, वो सही कर्म करता है और जो भी वो कर्म कर रहा है उससे जो भी फल आएगा उसको वो स्वीकार करता है और उसी को शुभ मानता है और उसी को भगवान का प्रसाद समझकर एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। और जो भी वो कर्म करता है पूरी लगन से, पूरी निष्ठा के साथ, पहले तो चुनता पूरी ईमानदारी से है और उसके बाद करता पूरी लगन और निष्ठा के साथ है। तो श्रद्धावान क्या हुआ? श्रद्धावान बोलते हैं निस्वार्थ तो हो गया, वो निराशी हो गया, निर्मम हो गया जो 30वें श्लोक में बोला था, और निष्कामी तो होगा ही होगा, तभी वो फल को नहीं देखता, पहले पहले कर्म को देखता है। तो इस प्रकार जो श्रद्धावान होता है उसका स्वार्थ कुछ नहीं होगा, उसकी आशा नहीं होगी, तो निराशी हो गया। तो आशा ना होने के कारण वो भविष्य पे डिपेंड नहीं है कि मुझे इसका अच्छा फल आएगा, उसका इंतजार करेगा, तो भविष्य से भी वो मुक्त हो गया। तो इस प्रकार ये श्रद्धावान जो है कर्म को देखकर सही कर्म करता है पूरी ईमानदारी से, जो कर्म ठीक है वो पूरी ईमानदारी के साथ करेगा। अब ठीक कर्म क्या है? हमको भी कंफ्यूजन होता है, कौन सा है ये ठीक कर्म? तो ठीक कर्म वही है, ये सही कर्म वही है, जैसे जो पिछले यज्ञ में यज्ञ का मीनिंग बताया था, जो मेरे लिए सही है। क्या है मेरे लिए सही? जो मुझे मेरे बंधनों से मुक्त कराए, जो मुझे दुख से निकाले या मुझे दुख रहित करे, जो मुझे स्वयं से स्वयं का परिचय कराए, जो मुझे जनवाए कि मैं कौन हूँ, जो मेरे बंधन काटे, जो मुझे हलचल से मुक्त करे, में मुझे शांति दे, जो मेरी बेचैनी दूर करे। तो ये हो गए सब सही कर्म।
पर आम लोगों की बस की बात नहीं है इतनी विचार करना या इतना अवलोकन करना या आत्मज्ञान भी इतने-इतने घंटे बैठ के सुनना, ये उनके बस की बात होती ही नहीं। पर जो श्रद्धा शब्द है, ये आम जनता में इतना मशहूर है और ये श्रद्धा का जो स्थान है वो इतना ऊँचा है और है भी, हमारे ग्रंथों में भी देते हैं कि श्रद्धावान है, श्रद्धालु है। तो श्रद्धा को आम लोगों ने क्या मान लिया कि जो मेरी कामना पूरी करता है, उस पर मेरी श्रद्धा है। जो मेरी मनोकामना पूरी करता है। इसलिए वो लोग अपने आप को श्रद्धालु बोलते हैं, वो जहाँ जाते हैं मान्यताएँ मानते हैं अपनी, उसको ही वो अपनी श्रद्धा मानते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी के घर कोई बड़ा फंक्शन है या फिर किसी के बच्चे बड़े एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या कुछ बड़ा प्रसंग होने वाला है, तो लोग क्या बोलते हैं, हमने मान्यता मानी है कि ये हमारा बच्चा इस में पास हो जाएगा तो हम यहाँ माथा टेकने जाएँगे, हम इस देवी के दर्शन करने जाएँगे, यहाँ यात्रा करने जाएँगे। तो ये हो जाती है आम लोगों की श्रद्धा कि हमें उन पर श्रद्धा है, इसलिए हम ये हो जाएगा तो हम वहाँ पर माथा टेकने जाएँगे। तो उनकी श्रद्धा पूरी कामना पूर्ति पे निर्भर होती है और जो श्रद्धावान होता है, वो कामना पूर्ति नहीं देखता, सही क्या है वो देखेगा कि शास्त्रों के हिसाब से भगवान ने सही क्या कहा है, स्वयं को जानो, जिज्ञासा, चेतस हो जाओ, अपने आप को जानो। तो वो उस तरीके से कर्म करेगा। तो यहाँ श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि श्रद्धावान कौन है? जो फल को नहीं देखता, जो कामना रहित होगा, जो विवेक से ठीक प्रकार के कर्म को चुनेगा और पूरी निष्ठा के साथ उसे करेगा। तो ये सब कैसे होगा? ये होगा आत्मज्ञान से ही। तो आत्मज्ञान से जो हमारी विवेक बुद्धि होती है, वो जो हमारे अंदर कर्ता है, जो ये कर्म को चुनने वाला है, उसको सत्य के रास्ते पे लगा देता है, मतलब उसको वो विवेक बुद्धि प्रदान कर देता है कि कर्ता सही कर्म को चुने। तो जब कर्ता ठीक होगा, तो कर्म आपो आप ही ठीक हो जाएगा। तो ये है श्रद्धावान। तो आत्मज्ञान के न होने से क्या होगा, हमारी बुद्धि का जो विवेक है वो उजागर नहीं होगा या वो ढका रह जाएगा और हम अपना निर्णय ठीक प्रकार से नहीं ले पाएंगे। तो आम लोगों का क्या होता है, वो किस प्रकार से उनकी श्रद्धा जगती है, उनकी खुद की नहीं रहती। जिस परिवार में या जिस समाज में या जिस देश में उनका जन्म हुआ है, जो उनको बचपन से बता दिया जाता है कि हमारे यहाँ तो भाई लड्डू गोपाल की सेवा होती है, तो फिर वो सब बच्चे, पूरा परिवार वो फॉलो करने लगता है। तो समाज बोल देता है या परिवार बोल देता है, उस हिसाब से वो चलते हैं। पर उनकी खुद को नहीं, उनको समझ या जिज्ञासा रहती कि मैं अपने आप से प्रश्न करूं कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, और फिर ये शास्त्रों का अध्ययन करे या सत्संग सुने, इतनी उनमें क्षमता रहती ही नहीं। हाँ, पर ये बार बार हमको बोला गया है कि जिज्ञासा करो, अपने आप से प्रश्न पूछो, तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरा शब्द आता है अनसूयंतो। तो असूया, असूया मतलब दोष और अनसूयंतो मतलब दोष दृष्टि रहित होना। तो यहाँ पे दोष क्या बताया भगवान ने? दोष बताया है अहंकार, जो अपने आप को आत्मा मानकर बैठ गया है। अहंकार जो ये बोल रहा है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ और मुझे किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है। ये अहंकार, यही सबसे बड़ा दोष है। और ये अहंकार अपने आप को ही बोलता है कि मैं सब ठीक कर सकता हूँ, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हालाँकि उसे अच्छे से पता है कि मेरा कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, पर वो ये कभी स्वीकार नहीं करता कि मेरा कुछ भी ठीक नहीं चलता। क्यों स्वीकार नहीं करता? क्योंकि ऐसा मान लेने में अपनी प्रेस्टीज कम हो जाती है, अपनी मान-सम्मान कम हो जाता है। तो हम अपने ही दोषों पर पर्दा डालते रहते हैं और झूठ-मूठ बोलते रहते हैं, सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। और आजकल ये ट्रेंड भी है कि दुःख भी हो रहा है या अंदर हलचल भी, तो भी ऊपर से बोलते रहो, सब ठीक है, सब ठीक है। हमें सिखाते रहते हैं सब मोटिवेशनल स्पीकर, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बोलो, या बोलो ऑल इज वेल, ऐसा बोलो तो हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अपने ही दोषों पर और अपनी ही मूर्खता पे या अपनी ही अंदर की बीमारी पर ऊपर से मट्टी डाल देते हैं ये सब, और ऊपर-ऊपर से अपने को खुश रखने की या खुश बताने की कोशिश करते हैं। समाज में भी ये प्रचलन है, अपने आप को खुश बताओ, स्माइल नहीं भी आ रही है तो हँसो, मुस्कुराओ, ये बताओ, लटका हुआ चेहरा लेके मत घूमो। तो किसी को अलाउड ही नहीं है अपना दुःख प्रस्तुत करने का।
आपने ये भी देखा होगा कि जब किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है अपने वालों की, तो हम उसको जाके उसका रोना चुप कराते हैं, उसको रोने भी नहीं देते हैं ठीक से। तो इस प्रकार है कि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये सब जितनी भी हमारी इमोशनल फीलिंग ये सब एक बराबर है। हंसना बराबर इज इक्वल टू रोना। दोनों फीलिंग्स ही तो हैं। केमिकल्स की तो बात है, या हार्मोन्स की बात है। हमने एक को इतना शुभ बता दिया और दूसरे को अशुभ बता दिया। तो इन सब को ही हमें समझाने के लिए बोल रहे हैं कि इतने इससे प्रभावित मत हो जाओ, इससे इतना अपने ऊपर दिल के ऊपर मत लो। तो एक हम किताब पढ़ रहे थे, उसमें यही लिखा था, ये जो फीलिंग्स होती हैं, इनको बस फील ही होने दो ना, इनको अपने दिमाग पर क्यों चढ़ा के बैठ जाते हैं हम। तो ये समझने के लिए हमें अच्छा है कि ये हमारे अंदर जो भी भाव है उसे प्रकट करने दो। क्योंकि अभी तक की जो अपनी जनरेशन है, आज तक की हमारे से बड़े, वो दुखी नहीं, हंसो हंसो ऐसा, और यही प्रथा बन गई। इसलिए अब आजकल के बच्चों को थेरेपी में जाने की जरूरत पड़ गई। थेरेपी में क्या होता है, वो सब अपना दुख बवाल सब उनके सामने निकालते हैं बस, और ज्यादा कुछ होता नहीं है। पर उनके सामने कोई नॉन जजमेंटल व्यक्ति बैठा है, जिसके सामने वो अपनी सारी उल्टा सीधा जो भी कुछ है वो बताएंगे, और कोई सामने वाला ध्यान से सुन रहा है, बस उन्हें उतना ही चाहिए। पर माँ बाप के पास वो कहेंगे तो माँ बाप बोलेंगे ये सब छोड़ो, हमारे टाइम ये सब नहीं चलता था, एक थप्पड़ पड़ेगा सब ठीक हो जाएगा, ऐसे ही बोलते थे ना। ये कुछ नहीं, ये तो बकवास है, ये तुम लोगों की आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम। हम सुनने को ही नहीं तैयार है उनके दुख। हम जो हमारे टाइम चला आ रहा था वही उनको थोपने की कोशिश करते हैं। तो यही भगवान बोल रहे हैं कि हम अंदर से कितने दुखी हैं पर ऊपर से बोलते रहे, ये अहंकार है। ये हमारी जनरेशन का अहंकार था बड़ा, जो अपने आप को दुखी घोषित ही नहीं करेगा। सब ठीक है, सब फैंटास्टिक, बढ़िया चल रहा है, आनंद में। एक शब्द और सीख लिया हमने, आनंद। तो आनंद बोल के तो इतना अच्छा फीलिंग आता है कि हम आनंद में हैं। तो ये ऐसा बोल बोल के हम जो अपने अंदर बेचैनी है उस पर और मट्टी डाल रहे हैं, और हम अपने आप को सत्य की राह पर आगे ले जाने से रोक रहे हैं। पर बार-बार बोल रहे, अरे भाई समझ लो ऐसा नहीं होगा, पॉजिटिव बोलने से कुछ पॉजिटिव नहीं होने वाला है ना। अपनी जो सिचुएशन है अंदर की उसको एड्रेस करो, उसको समझो, मुझे ये क्यों हो रहा है, कौन सी बात मुझे परेशानी कर रही है, और कौन है जो परेशान हो रहा है, ये पूछो अपने आप से बार-बार। पर ये जो अहंकार होता है ये अपनी अपूर्णता स्वीकार ही नहीं करना चाहता, और हमारी आदत भी पड़ गई, वैसी अहंकार की आदत पड़ गई कि वो अपनी गलती या दोष को स्वीकार ही नहीं करता। पर वो प्रूफ सब ऐसे देता है कि वो अपूर्ण है। वो बताता अपने आप को ऊपर से मैं कंप्लीट हूँ, पर वो काम पूरे ऐसे करते हैं कामना पूर्ति वाला, मतलब अधूरा है तभी तो पूर्ति वाले काम कर रहा है। पर बताएगा ऊपर से अपने आप को कि मैं बहुत अच्छा, पूर्ण, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो ये अहंकार का जो दोष है ये बता रहे हैं भगवान। तो अहंकार अपनी जो स्थिति है उसको मानना ही नहीं चाहता, क्योंकि मानेगा तो उसको पता है यदि मैंने सत्य मान लिया तो क्या होगा, मुझे मिटना पड़ेगा, और मिटना तो मैं चाहता नहीं हूँ, वो मुझे स्वीकार ही नहीं है, क्योंकि उसको अपना अस्तित्व गंवाना नहीं है। तो ये है हमारी अहंकार की पूरी समझ। अब इस प्रकार हम सभी ऊपर से दिखाते फिरते हैं, जैसे कि अभी बताया सब की सब बढ़िया है, और अपनी ही दुर्दशा को छुपाने के लिए हम और गड़बड़ गड़बड़ काम करते जाते हैं, और यही दोष है। तो क्योंकि मान लिया तो ये हमें मिटना पड़ेगा, वो हमें गवारा नहीं है, क्योंकि अपने को कोई भी बदलना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि बाहर को मैं बदल दूं, पर मैं वैसा ही रहूं, मैं बदलना नहीं चाहता, और आशा रखते हैं कि आने वाले समय में सब बदल जाएगा। आज हमारा समय ठीक नहीं है, कल सब ठीक हो जाएगा, हम वैसे ही रहेंगे, पर समय से हमारी उम्मीद है कि समय सब ठीक कर देगा, कल सब ठीक हो जाएगा। पर कल कैसे ठीक हो जाएगा यदि आप नहीं बदलोगे तो। तो बार-बार भगवान का कहना है कि तुम बदलो, अपने आप को बदलो, अनासक्त हो, निर्मम हो, निराशी हो, और अभी बता दिया श्रद्धावान हो, और दोष दृष्टि रहित हो। तो इस प्रकार आत्मज्ञान के अभाव में जो आम व्यक्ति होता है, अपने जो अहंकार है, उसमें ही पूरा जीवन निकाल देता है। उसका पूरा जीवन निकल जाता है इस अहंकार को ही ले लेके घूमने से, और हमेशा अशांति में रहेगा, हलचल में रहेगा, बेचैनी में रहेगा अंत तक, पर कभी नहीं बोलेगा कि मैं बेचैन हूँ। तो इस प्रकार
हम अपने जीवन में जो संभावना थी सत्य को पाने की, वो पूरी की पूरी हम गँवा देते हैं। तो अब आस्तिक कौन और नास्तिक कौन, यहाँ भी हमें समझना है कि आप किसको आस्तिक बोल रहे हो? हाँ, भरोसा नहीं, भरोसा तो हम सबको है। नास्तिक को भी बहुत कुछ भरोसा है, पर हम क्या कर रहे हैं? हम खुद क्या प्रयत्न कर रहे हैं? तो यदि हमने डेफ़िनेशन सी ठीक रखी है, आस्तिक मतलब ग्रंथों को समझने वाला, भरोसे के साथ समझना भी है उसको। तो सिर्फ़ जैसे श्रद्धा, श्रद्धा है तो ईमानदारी से उसको हम फ़ॉलो करेंगे, तो वो आस्तिक हो गया। तो वो आस्तिक है, तो वो तो आत्मज्ञान की राह पर कैसे न कैसे उगिरते पड़ते जाएगा ही जाएगा। तो इस प्रकार आस्तिक। हुँ। हाँ, तो ये हर हर चीज़ में आस्तिक भी तीनों तरह के होंगे, तमस वाले भी होंगे, रजोगुण भी होंगे, तमोगुण भी तीनों होंगे, सतोगुण में भी होंगे। तो जो आस्तिक है, उसको आस्था तो पूरी है। अब आस्था भी वर्ड थोड़ा डाइसी है, हम श्रद्धावन पे ज़्यादा बात करते। आस्था तो पूरी है, पर वो रहता आलसी है। तो आलसी रहेगा तो उसको बहुत दम, जैसे आगे श्लोकों में आएगा ना, वो तीनों, जैसे वो तीनों गुण आएँगे, धुएँ से अग्नि धुएँ को कवर करके रखती है, तो उस प्रकार उसको ताकत ज़्यादा लगेगी बाहर निकालने में। तो उसको सतत प्रयत्न करना पड़ेगा, जैसे गर्भ ढका रहता है 9 महीने के लिए, तो उसको टाइम लगता है बाहर निकलने में, उसी प्रकार जो आस्तिक रहेगा और तमोगुणी रहेगा, उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और सतत प्रयत्न खुद को करना पड़ेगा, और जो उसके साथ वाले हैं उनको भी प्रयत्न करना पड़ेगा उसको बाहर निकालने में। जैसे कल बताया था, ज्ञानियों से का जो कर्तव्य है अज्ञानियों को या मूल लोगों को बाहर निकाले, उनका मार्गदर्शन करते रहे, उनको छोड़ नहीं दें। तो इस प्रकार इसमें भी आस्तिक में भी तीनों रहेंगे, तमो वाले भी रहेंगे, रजो भी और सतो भी। और हम रजो और सतो में आने के बाद भी कब तमो में गिर जाएँगे हमें पता नहीं चलेगा। तो इसलिए सतत ज्ञान निरंतर चालू रहना चाहिए, नित्य, निरंतर। ये 2 शब्द पकड़ के रख लो, नित्य, निरंतर। इसको छूटा तो हम नीचे फिर गिर गए, और एक बार हम नीचे गिर गए तो ऊपर उठने में बहुत टाइम लगता है। तो ये भी आगे आएगा जब गुणों की बात करेंगे कि तमो से रजो तो ऑटोमेटिक हम आ जाते हैं। कैसे? हम सब मट्टी थे, हमें पता है, पर तब हम मैं बोलते नहीं थे, जड़ थे। पर कैसे मैं बोलना शुरू कर दिया? जैसे जन्म लिया, चेतनता, इसको जब प्राण आए उसको हम चेतनता यदि बोले प्राणों को, तो मैं बोलना कर दिया। वो कैसे हुआ? संयोग से हो गया, उसमें तो हमने कुछ किया नहीं। पर ये रजो से सतों में आने के लिए बहुत मेहनत लगती, वो संयोग से नहीं होता, उसमें पूरी की पूरी आपकी मेहनत लगेगी। तो कुछ अच्छा ऊँचे पद पे जाना है तो कीमत भी हमें उसकी ऊँची अदा करनी पड़ेगी। तो ये जो जो ज्ञानी रहते हैं वो तो ज्ञान ठीक प्रकार से सुन पाते हैं, उनमें इतनी क्षमता रहती है कि वो 1-1 घंटा सुन के ये सत्संग में आराम से बैठ के सुन लेंगे। पर जो अज्ञानी रहते हैं, उनमें इतनी क्षमता ही नहीं रहती कि वो इतना-इतना बैठ के सत्संग सुन लें। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि यहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही है, और ज्ञान से क्या होता है? अज्ञान को मार पड़ती है। अज्ञान क्या है अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अहंकार की। तो ज्ञान से इस अहंकार को मार पड़ती है, और अहंकार को मार पड़ती है तो वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो ये ज्ञान वाले सत्संगों में आते ही नहीं। तो आप देखते भी होंगे कि जहाँ ज्ञान वाला सत्संग हो रहा है, उधर लोग बहुत कम हो जाएँगे, मतलब 5 या 1% लोग आएँगे। ऐसा नहीं है कि बाकी कार्यक्रम में ज्ञान नहीं होता, बाकी जो कार्यक्रम चलते हैं, कथाएँ चलती हैं, पुराणों की कथाएँ चलती हैं, कहानियाँ चलती हैं, उसमें भी हमारे महात्मा लोग कितना प्रयत्न करते हैं कि ज्ञान छुपा-छुपा के ज्ञान देते हैं, परोसते हैं। तो लेने वाले तो ले लेते हैं कुछ कम लोग, पर अधिकतर लोग 99% लोग वो मनोरंजन करेंगे या मान्यता, परंपराओं में नाच-कूद के उनको लगेगा इसी से हम तर जाएँगे। पर ऐसा होगा नहीं, उन लोगों का ज्ञान से कोई भी दूर-दूर तक रिश्ता नहीं रहता। तो कई लोग तो ज्ञान सुनने भी आते हैं, पर नींद आने लगती है, झपकियाँ आने लगती हैं। तो कहते हैं, एक इसके ऊपर भी कहानी है कि एक बार राम और लक्ष्मण कहीं विचरण कर रहे थे, तो उनके पास एक सुंदर सी स्त्री आई कि मुझसे ब्याह कर लो।
तो राम ने कहा कि स्टोरी लंबी है, मैं शॉर्ट करके बोलती, तो राम ने कहा कि भई ये लक्ष्मण मेरा भाई है, ये कुंवारा है, इससे बात करो। तो उसके पास गई, तो लक्ष्मण ने भी उसको थोड़ा डाँट दिया। फिर वो वापस राम के पास गई, तो राम ने कहा देखो भई हम तुम्हें अपनी लाइफ में जगह देंगे, यदि तुम जहाँ-जहाँ हमारा ज्ञान सत्संग हो रहा है वहाँ नहीं आओगे तो। तो निद्रा देवी ने क्या बोला, मैं तो आऊँगी। तो यहाँ भगवान ने भी अपने हथियार डाल दिए, तो वो तो आके बैठती है। तो ये निद्रा कौन हुई? ये माया हुई या प्रकृति हुई। तो प्रकृति या माया चाहती ही नहीं है कि हम ज्ञान सुनें, क्योंकि हम ज्ञान सुनेंगे तो उसको भागना पड़ेगा, उसको मरना पड़ेगा और वो चाहती नहीं है मरना। तो इसीलिए बोलते हैं माया महाठगनी। तो इस तरीके की बातें, तो ये कहानियों में, पर हम इसका सार समझ लें। तो ये सब हुआ दोष दृष्टि, असूया कह रहे हैं यहाँ पर कृष्ण इसको। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अनसूयंतो, अनसूया, अनसूया, अनसूया क्या मतलब है? अनसूया का आपने नाम सुना होगा, रामायण में कैरेक्टर आता है अनसूया। अनसूया मतलब दोष, अत्रि की वाइफ, कपिल मुनि की बहन, दत्तात्रेय की माता जी ना, तो ये सब है उनके इंट्रोडक्शन। और वो क्यों, उनका इतना नाम या वो इतनी क्यों जानी जाती थी? अपनी विवेक बुद्धि के कारण, आत्मबल के कारण वो जानी जाती थी अनसूया। तो दोष दृष्टि रहित, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं दोष दृष्टि रहित होने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है, ताकि हमारा जो अहंकार है वो थोड़ा थोड़ा तो ढीला हो, थोड़ा तो झुके। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए या कर्म फल से भी मुक्त होने के लिए हमें दो बातें बताई, श्रद्धावान होना और अनसूयंतो, ये शब्द यूज किया, होना मतलब दोष दृष्टि रहित। तो श्रद्धावान जैसे हम देखें एग्जाम्पल, यदि हम समझें तो हम नचिकेता का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कठोपनिषद में आता है। उसकी श्रद्धा कितनी प्रचंड थी कि वो 3 रातों 3 दिन तक वो यमराज के द्वार पर खड़ा रहा बिना कुछ खाए पिए, कि उसे उस मृत्यु का रहस्य जानना था कि मृत्यु के बाद क्या है, जीवन क्या है। तो ये, और दूसरा नचिकेत के एग्जाम्पल से हम ये भी समझ सकते हैं कि अपने से प्रश्न करना कितना जरूरी, जो वो बार बार प्रश्न कर रहा है यमराज से, तो वैसे ही हमको अपने आप से प्रश्न करना चाहिए। दूसरा अनसूयंतों के लिए जो एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं दोष दृष्टि रहित, तो हम क्या बोलते हैं ये दोषी है, इसको हम नहीं, इसको हम अपने घर में नहीं लेंगे या इसको अपने जीवन में नहीं लेंगे। पर भगवान बोल रहे हैं दोष दृष्टि तो सब जगह रहेगी ही रहेगी, क्योंकि पूरी प्रकृति तीनों गुणों से बनी है। तमोगुण भी आएगा ही आएगा उसमें, रजोगुण सब आएगा। तो जैसे विशाल हो जाओ, तो जब आत्मज्ञान होता है तो हमारा स्वरूप, हम विशाल, हमारे में प्रेम भाव आ जाता है, करुणा भाव आ जाता है, हम सबको अपने अंदर समा सकते हैं। तो सागर का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमने दूसरे अध्याय में 70वें नंबर के श्लोक में पढ़ते हैं कि सारी नदियां सागर में मिल जाती हैं। तो सागर इतना विशाल है, और वो ये थोड़ी ना बोलता है मैं इस नदी को अंदर नहीं आने दूंगा, इसको नहीं आने दूंगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो सबको सब आओ। और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता सागर को। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि वो विशाल है। वो इतना विशाल है कि उसमें इतनी इतनी नदियां गिर भी जाएंगी तो वो दोष उसको लगेंगे ही नहीं, वो दोष भी शुद्ध हो जाएंगे। तो बोल रहे हैं विशाल बुद्धि वाला हो जाओ। तो इसलिए जैसे माँ बाप होते हैं, अपने बच्चे कैसे भी हों, दोष हों, कैसे दोषी हों, अपन उनको अपने घर में जगह देते हैं, अपने दिल में भी जगह देते हैं और उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों के लिए, श्रद्धा के लिए और दोष दृष्टि रहित होने के लिए आत्मज्ञान अनिवार्य है। तो भले ही कर्म योग हम पढ़ रहे हैं, पर कर्म योग मतलब ज्ञान योग ही है, ज्ञान से ही हमें कर्म करना है। तो सिर्फ जो शुरुआत हुई थी, सिर्फ कर्म योग के प्रवचन सुन लेने से या पढ़ लेने से मुक्ति नहीं होगी। उनको सुनकर अपने ऊपर प्रश्न करो, अवलोकन करो, समझो कि मेरी स्थिति कहाँ है, आज मैं जीवन के किस उसमें, इसमें कहाँ मैं खड़ी हूँ। और इस प्रकार बार बार ज्ञान से अपना अवलोकन करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। पर कई लोगों ने इस बात को ऐसे प्रचार कर दिया है कि जो शास्त्र है इसको तो अपने घर में रख लो बस, और रोज इसको नमस्कार करो, माथा टेक लो, तो आपका फायदा हो जाएगा, या आप तर जाओगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी।
तो या सिर्फ सुनते रहो, आँख बंद करो, सोते रहो, उसके सामने कैसेट लगा दो और सुनते रहो, इससे भी आप मुक्त हो जाओगे। तो ये ऐसा नहीं है, ये गलत धारणा हम लोग नहीं बाहर प्रचार करना चाहिए। बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको बैठ के इसको सुनकर समझना पड़ेगा और अपने जीवन में उसको अवलोकन कर के अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जिसे लोग कह देते नहीं, नहीं चमत्कार हो जाता है। तो जो साधारण लोग जिसको चमत्कार कहते हैं वो अंधविश्वास है। चमत्कार कुछ भी नहीं हो सकता प्रकृति में। एक ही चमत्कार हो सकता है, मतलब जब हम हाँ, जब हमारे में कामनाएँ या त्याग भाव आएगा या अनासक्त हम होंगे, या एक ही चमत्कार होगा जब हमारा अहंकार मिटेगा या हमारा अज्ञान जो है नाश होगा। तो हम सब चाहते तो यही है कि हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए, पर हम वो मेहनत नहीं करना चाहते, हम वो त्याग नहीं करना चाहते, क्योंकि अगेन हमारा जो आदत पड़ गई है कंफर्ट ज़ोन में रहने की, उससे हम निकलना नहीं चाहते, तो वो आलस हो गया और वो तमोगुण में आ गया। तो कितने भी हम सुन रहे हैं सत्संग, पर अपने आप को चेंज नहीं करने की कोशिश कर रहे, अपने को खुद को देखने की कोशिश नहीं कर रहे, तो वो तमोगुणी हो गया, हम आलस में बैठे हैं। हम अपने जो आदत है, ये बोलते भी ना अब इस एज में हम कहाँ बदलेंगे, हम तो वैसे ही रहेंगे, बच्चों को बोलते तुम बदलो, तो ऐसे तो नहीं, क्योंकि ज्ञान का फिजिकल एज से कोई रिलेशन नहीं है। ये भी हमें ठीक प्रकार से समझना चाहिए। तो लोग बता देते हैं, बस ये शास्त्रों को माथा टेको, इनको सर पे लेके पूरा जुलूस निकाल लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, यात्रा कर लो, इससे नहीं होगा। इससे हमारा शरीर भले ही थोड़ा ठीक हो जाए, पर हमारा मन बुद्धि तो कभी नहीं ठीक होगा, विवेक जागृत नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल, हमारे यदि ब्रेन में कोई ट्यूमर है और ऊपर से हम सिर्फ बाम लगा लगा के रगड़ रगड़ के चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ी राहत मिल जाती है ऊपर ऊपर से, तो हम बोलते हैं क्यों ऑपरेशन कराएं, इतना पैसा भी खर्च होगा और जब बाम से काम चल रहा है तो ऑपरेशन क्यों कराएं। पर अब ट्यूमर है तो ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, पर हम नहीं करते, हम कीमत नहीं अदा करना चाहते उसकी। दूसरा ये भी लगता है कि अभी तो बाम लगा लगा के जीवन तो कम से कम चल रहा है, जीवित तो हैं, ऑपरेशन कराया और मर गए तो क्या पता क्या होगा, उससे अच्छा ऐसे ही चलते रहो। वैसे ही हम क्या बोलते हैं, अभी त्याग ये सब क्यों करना, कामनाएं क्यों छोड़ना, जीवन अच्छा चल तो रहा है, त्याग के बाद पता नहीं कैसा जीवन होगा, तो कम से कम अभी तो हमें पता है कैसा चल रहा है, तो ऐसे ही चलते रहना है, तो मरेंगे तब देखा जाएगा, ऐसे चलता है। तो जैसे हमें अपनी स्थिति से प्यार हो गया है, हमें वो सच से नहीं प्यार, अपनी स्थिति से प्यार हो गया और हम इसे बदलना नहीं चाहते, क्योंकि कंफर्ट जोन में आ गए, क्योंकि इसका रिजल्ट हमें पता है कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और उसमें चले गए ज्ञान में और त्याग बोल दिया, तो हम क्या करेंगे, हमारा तो वो एक तरीके से हमें बोलते हैं पहले अश्योरेंस दो कि ये सब पढ़ने से हमारा जीवन बदल जाएगा। तो अश्योरेंस वगैरह कुछ बात होती नहीं यहाँ पे, ना ये कोई इंश्योरेंस वाली बात थोड़ी ना है। आप पढ़ो, खुद देखो और उसका टेस्ट खुद ही करो तो बात समझ में आए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे अंदर लेके कैसे चेंज होते हो। तो इस प्रकार जैसे त्याग से डर लगता है, वैसे ही हमें इसलिए ज्ञान के पास आने को हमें डर लगता है कि ये हमसे सब छुड़वा देंगे। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म योग से हमारे चित्त की शुद्धि होती है, हमारी कामनाएं समाप्त होती हैं, और जितना जितना हमारा ज्ञान पक्का होता जाएगा उतना हमारा जो अज्ञान है वो समाप्त अहंकार थोड़ा ढीला नरम होता जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो श्रेष्ठ कर्मों में लगे रहो, ये मेरा मेरा जो है इसको धीरे धीरे नकारो और आगे बढ़ते जाओ। तो कैसे करना है, ये श्रद्धा पूर्वक करना है और अनसूयंतो मतलब दोष रहित दृष्टि रहित होकर। तो मेरे इस उपदेश का, कृष्ण कह रहे हैं मेरे इस उपदेश का, ये जो गीता उपदेश है इसका जो पालन करते हैं वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, मतलब उनका अज्ञान जो है समाप्त होता है। तो श्रद्धा ही निष्कामता है, और श्रद्धा में जो श्रद्धा की बुद्धि होती है उसमें इतना सामर्थ होता है कि वो हमें सत्य का ज्ञान करा दे। उसमें प्रेम होता है, विश्वास होता है, निष्ठा होती है, वो तो रहेगी ही रहेगी ताकि हमें सत्य का ज्ञान हो सकता है। तो कोई भी कार्य करने के लिए विश्वास तो उसमें पहले हमें लाना ही पड़ेगा, प्रेम लाना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और दोष दृष्टि रहित होना, तो भगवान कह रहे हैं
तर्कबाजी और दोष तो सब में रहेगा, इस ज्ञान में भी दोष और तर्क हो सकते हैं, पर तुम दोष को मत देखो, नित्य अभ्यास करो ताकि इस कर्म बंधन से तुम मुक्त हो सको। तो इस प्रकार ये दो बातें बोलकर भगवान कहते हैं कि अपने कर्म करो। पर जो ज्ञानी जन होते हैं, महात्मा जन होते हैं, वो बाहर की प्रकृति को ठीक प्रकार से समझ गए कि ये 5 तत्वों की है। वो अपने शरीर को भी समझ गए कि ये 5 तत्वों से बना है। तो ये समझ गए कि बाहर की प्रकृति और ये शरीर, ये दोनों एक हैं और मैं चेतनता मतलब इन दोनों प्रकृति से परे हूँ। मतलब जिसमें आत्मा की प्यास होगी वही ये बात को समझ पाएगा। तो जो ये शरीर को प्रकृति है जान गया, तो अब वो क्या है, ये जो तन मन में जो भी कुछ हो रहा है उससे ज्यादा वो प्रभावित नहीं होगा। जैसे निंदा हो रही है, स्तुति हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, कुछ दुखी घटना घट रही है, उससे वो प्रभावित नहीं होगा। वो अच्छी तरह से जान गया है कि ये सब तो जो बुरा भला ये सब है, ये सब की सब तो प्रकृति है, केमिकल्स है, ये सब तो होंगे ही होंगे। तो प्रकृति को अपने हिसाब से चलने दो, मैं तो अपने सत्य में टिका रहूंगा। तो ये जो ज्ञानी लोग होते हैं, ये ऊंचे सुख की तलाश में होते हैं। वो ये छोटे मोटे जो अच्छा बुरा, ये कार्यक्रम अच्छा हो गया, वो उसमें नहीं अटकते, क्योंकि उनकी दृष्टि अपने उद्देश्य पे, जो कि एक ऊंचा सुख है। पर हम लोग क्या करते हैं, हम छोटी छोटी चीजों में ही अटकते रहते हैं। कैसे? हम अभी तक हैप्पी बर्थडे टू यू में ही अटकते रहते हैं, वहीं अटके हैं। फिर आगे हम दादा बन गए, हम नाना बन गए, उसकी पार्टियों में हम अटकते हैं, हमको लगता है हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। घर बना लिया, हम घर के वास्तुओं में अटकते रहते हैं। तो भगवान बार बार बोल रहे हैं कि ऊंचा उद्देश्य, मतलब सत्य का उद्देश्य रखो, जिज्ञासा रखो। जिनका उद्देश्य ऊंचा रहेगा वो ये छोटी मोटी बातों में अटकेंगे ही नहीं। तो उनको त्याग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ये त्याग बहुत ही शांति से आराम से हो जाएंगे। तो अपना लक्ष्य रखो ऊंचा और उस लक्ष्य से प्रेम करो। तो जो ज्ञानी जन होते हैं, महात्मा जन, उनको अपने लक्ष्य से बड़ा प्रेम होता है, ईमानदारी होती है, इसलिए वो उस राह पर चल पाते हैं। हमें अपने लक्ष्य से ना प्रेम है ना ईमानदारी है, इसलिए हम छोटी छोटी चीजों में ही अपना टाइम पास करते रहते हैं और तर्क भी देते रहते हैं, ये ऐसा हो गया ऐसा हो गया, इसलिए हम नहीं कर पाए। तो भगवान बोलते भी हैं कि दोनों काम साथ में नहीं होंगे, कि तुम सोचो लक्ष्य भी ऊपर रख ले हम, और ये छोटी छोटी चीजों में आसक्त होते रहो, ये दोनों काम साथ में नहीं होंगे। कल भी जैसे बोला था कि प्रेम गली अति साकरी, इसमें दो नहीं समा सकते। तो आपको अपना एक उद्देश्य निश्चित करके और पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से उस रास्ते पे चल पड़ो। तो इस प्रकार ये था 31 नंबर का श्लोक। अब हम आगे चलते हैं 32 नंबर के श्लोक में। ये त्वेतभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। तो भगवान कह रहे हैं, परंतु जो मनुष्य दोष दृष्टि रखते हुए अज्ञान में रहकर मेरी ये बात नहीं मानते, इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण अविवेकी को नष्ट हुआ ही समझो। उनका तो पतन ही होता है, वो नष्ट है ही, समझो क्या, वो है ही नष्ट बोल रहे हैं। तो इसी को शंकर भाष्य पुस्तक में दिया है, यही अविवेकी को नष्ट हुआ ही समझो, नाशम गतान अचेतसः अविवेकी न। तो जो अहंकार में ही बैठे हो रहते हैं, जो मेरा मत को स्वीकार नहीं करते, इस गीता ज्ञान का जो अनुष्ठान नहीं करते, वो अभी नष्ट ही है, क्योंकि उनके भीतर अभी अज्ञान ही भरा हुआ है। अज्ञान है तो अंधेरा तो होगा ही, तो वो तमोगुण में ही बैठे रहेंगे, उनको मरा हुआ ही, मृत ही समझो। तो अध्यात्म में अज्ञानी को मृत्यु ही माना जाता है, मतलब वो नष्ट ही है ही नष्ट, है ही नहीं, वो तो मरे हुए ही हैं, ऐसा भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। तो जब वो मरे हुए ही हैं, तो उनको मारने में अब तुझे क्या पाप लगेगा? और वो कब मरे? जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम अधर्म की साइड खड़े होंगे, उसी समय वो उनको मृत्यु माना गया है। तो अधर्म मतलब क्या?
अधर्म मतलब जो सत्य के विपरीत खड़ा है, जो शरीर धर्म, समाज धर्म, परंपराओं और मान्यताओं को निभा रहा है, जो प्रकृति को ही सत्य जान रहा है, पूरे जगत को ही सत्य जान रहा है और अहंकार में जी रहा है। तो अधर्म में जब एकदम नीचे की स्थिति में व्यक्ति आ जाता है, जैसे दुर्योधन की, शिशुपाल की, शकुनी की दिखाई गई है, तब कृष्ण कहते हैं कि अब वो तो मरे हुए ही हैं, अब उनको बचा भी नहीं सकते, क्योंकि उनको बचाने की बहुत कोशिश कर ली। बहुत बार गए कृष्ण संधि करने, उनको बताने, पर वो बिल्कुल सुई के नोक 5 गांव भी देने को तैयार नहीं थे, तो उनको तो तुम नष्ट हुआ ही समझो। तो जब ऐसी स्थिति आई इन लोगों की, सबके जो नाम बताए, और वो विपरीत में खड़े हो गए, तो उनको कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण को कहना ही पड़ा विवश होके, नष्टा न चेत सहा, कि उनको तो मरा हुआ ही समझो। तो जो लोग अपनी बुद्धि का यूज नहीं कर रहे, जो अपने को चेता नहीं रहे, अपने को जनवा नहीं रहे, अपने को जानने की कोशिश नहीं कर रहे, ऐसी स्थिति मत आने देना अपने साथ कि हमें जीते जी कोई मृत घोषित कर दे। तो मृत मतलब प्राण नहीं है, नहीं, यहाँ पर मृत किसको बोला है? जिसके पास, जो चेता हुआ नहीं, जिसके पास चेतना नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं मनुष्य के लिए उसका जो असली प्राण है वो क्या है? चेतना, अपने आप को जानना। पशु पक्षियों के लिए प्राण क्या है? श्वास, है ना? पशु पक्षियों में और मनुष्य में बहुत अंतर होता है। पशु पक्षियों से उम्मीद भी नहीं है कि वो अपने आप को जाने, क्योंकि उनके पास वो बुद्धि है ही नहीं, उतनी चेतनता उनको दी नहीं है, तो उनके लिए ये सब चलेगा। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि इन लाशों को, मरे हुओं को मारने में कोई हर्ज नहीं, तुझे पाप नहीं लगेगा। क्योंकि ये सुनने में अजीब लगता है, पर वो क्या कह रहे हैं कि जीते जी क्यों मरे हुए हैं? क्योंकि इनमें चेतना ही नहीं है, और जिनमें चेतना ही नहीं है, तो ये सच्ची, जैसे सच बोल रहे हैं तो कड़वा लगता है, वो मेरे लिए तो मरे ही हुए हैं। तो जो मरा हुआ है, उन लाशों को जलाने में क्या हरकत है? जैसे कोई जज होता है, वो किसी को फांसी की सजा देता है, तो उसको पाप नहीं लगता। जो जल्लाद होता है, वो जाके वहां पर वो पूरा कार्यक्रम करता है, उसको पाप नहीं लगता। तो तुझे भी पाप नहीं लगेगा। तो जो श्री कृष्ण का उपदेश जो ये है, आत्मज्ञान से ही अपनी बुद्धि को शुद्ध करो, ये पूरी जो भगवत गीता है, अध्यात्म, बार बार हमको हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है कि आसक्ति नहीं रखो, अपने अहंकार को मिटाओ, इस अज्ञान को आत्मज्ञान से दूर करो। तो ये जो बुद्धि की हमें क्षमता दी गई है, बुद्धि में वो पूरी क्षमता है कि वो चेत जाए, तो उसका सदुपयोग करो, और यही एक साधन है और यही सदगति का मार्ग है। आत्मज्ञान से इस बुद्धि को कुशाग्र करो, इसको विवेकपूर्ण बनाओ। तो हम जितने जागृत होते हैं, हम कितने जागृत हैं, कैसे समझेगा हम कितने जागृत हैं? तो इसका कई महात्मा जन बोलते हैं कि देखो कि हम कितना घबराते हैं कि कोई चीज हमसे छिन नहीं जाए। हम जितना घबराते हैं उतने हम कम चेतना में हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी बताते हैं कैसे। एक जो भिखारी है वो जोर से भाग रहा था रास्ते में, जैसे किसी का पीछा छुड़ाने के लिए। जो जब वो सामने सामने भाग रहा था, तो वो एक संत से टकरा गया। तो संत महाराज ने पूछा, अरे भाई, कहाँ भागे चले जा रहे हो और इतने घबराए हुए क्यों हो? तो वो भिखारी बोलता है कि वो जो पीछे है ना, वो मेरा सब कुछ छीन न ले, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। तो संत महाराज ने कहा, भाई तुम्हारे पास है क्या जो वो तुमसे छीनेंगे? तो यही हाल होता है जो अहंकार में रहता है, अज्ञान में रहता है, जो पहले असूयता, इस श्लोक में असूयता, जो दोष के साथ रहता है, वो भी ऐसा ही घबराया हुआ रहता है, हमेशा घबराया कि मेरा कुछ छिन नहीं जाए। तो जागृत जो होगा, उसको छिन जाने का डर ही नहीं होगा, क्योंकि वो परिपूर्ण है, उसे भविष्य की कोई चिंता ही नहीं। तो जो जितना ज्यादा घबराया होगा, डरा होगा, उतना ही अंदर से भिकारी होगा, इतना ही अंदर से अचेत होगा, उतना ही अंदर से अपूर्ण होगा, अधूरा होगा, अचेत होगा। तो जो पूर्ण होगा वो तो निर्भय होगा। अब उसको जैसे विशाल समंदर, अब उसको कोई डर ही नहीं है, मुझसे कोई निकाले या मुझ में डाले, उसे कोई डर नहीं, निर्भय हो गया, वो चैतन्य हो गया। उसको पता है कि मेरा कुछ है ही नहीं खोने के लिए।
तो मैं क्या खोऊँगा? तो अपनी जो अंदर की स्थिति है, उसको हमें यदि उसकी हमें जागृतता को नापना है, तो ये एक उसका मेज़रमेंट है, हम इससे नाप सकते हैं। जो जितना ज़्यादा घबराया उतना अपूर्ण, उतना उसकी अंदर की स्थिति में खालीपन, अपूर्णता। जो पूर्ण होगा वो चैन से सोएगा और जो अपूर्ण होएगा उसको रात भर नींद भी नहीं आएगी, वो घबराया हुआ रहेगा। तो जो अपूर्ण होते हैं उन्हें भविष्य की चिंता भी नहीं रहती, उन्हें कोई परवाह भी नहीं, उदासीनता रहती है, जैसे कल बताया था निराशी रहते हैं। और वो ज़्यादा ये लोग भविष्य की ज़्यादा बातें भी नहीं करते, व्यक्तिगत बातें ज़्यादा नहीं करते, बाकी तो मोटी-मोटी होती होगी। और जो जितना अज्ञान में होता है उतनी भविष्य की चर्चा ही कि मुझे मैं ऐसा करूँगा, ये करना है, वो करना है, पूरा अपने भविष्य की प्लानिंग आपको बताता रहेगा, उतना ज़्यादा भूलेगा। तो जब इतना क्लियरली श्री कृष्ण ने इस गीता में बता दिया कि कौन नष्ट है, अधर्म क्या है, सच्चाई क्या है, धर्म क्या है, चेतना क्या है, तो फिर शंकर भाष्य में आगे इसी श्लोक में बोल रहे हैं, तो फिर किस कारण से आपके मत का अनुसरण नहीं करते और दूसरे के धर्म में क्यों चले जाते हैं? दूसरे का धर्म मतलब जो सत्य के विपरीत खड़ा है। स्वधर्म में क्यों नहीं रहते? स्वधर्म मतलब आत्मा का धर्म। आपके मत का उल्लंघन करके दोष से क्यों नहीं घबराते? ये अर्जुन पूछ रहा है कि जब आपने इतना क्लियरली बता दिया तो ये जो लोग क्यों नहीं करते? जैसे अर्जुन को लग रहा है मुझे सब समझ गया है और ये लोग क्यों नहीं करते ऐसा? ये दोष से क्यों नहीं डरते? इसमें कारण क्या है? तो क्या कारण है कि लोग इस उपदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका तो जवाब आगे जब हम कल 33 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे उसमें दिया है। पर हम सभी के मन में ये प्रश्न उठते हैं कि बार-बार कह रहे हैं कि ये कामना अच्छी नहीं है, इसका त्याग कर दो। तो जो हम इतना कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, इतनी बहुत सारी चीज़ों इकट्ठा कर रहे हैं, जीवन निर्वाह करने के लिए जो लगता है, सुरक्षा के लिए लगता है, तो इसका सब क्या? तो महात्मा जन कहते हैं कि हाँ, ये सब ज़रूरी है, भोजन, पानी, मकान, कपड़ा तो सब चाहिए ही चाहिए। ज्ञानी को भी चाहिए, ज्ञानी इस सब के बगैर तो उसका भी शरीर का निर्वाह नहीं होगा, वो जीवित कैसे रहेगा? पर ज्ञान ये कभी नहीं कहता कि ये सब नहीं चाहिए, ये सब मत करो। कभी बोला है कि नौकरी मत करो? कभी नहीं बोला है। ये सब भी कोई बुरे काम नहीं है, बस इनके प्रति आसक्ति मत रखो, जो आसक्ति है वो बुरी है। तो ज्ञान हमें इसी बात के लिए पक्का कराता है कि देखो तुम्हारी आसक्ति कितनी है, कहाँ-कहाँ आसक्ति है, यहाँ आसक्ति तो नहीं है, वहाँ आसक्ति तो नहीं है, ये देखो। ये भी देखो माया तुम्हें कैसे ठगती है, ये भी दिखा दिया कि सच्चाई क्या है। तो अब जब सच्चाई हमको पता चल गई है कि ये जगत क्या है, तो अब हमें जगत से पूर्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये आशा नहीं होनी चाहिए कि अब ये जगत से मुझे मिल जाएगा तो मुझ में पूर्णता आ जाएगी। कह रहे जगत के पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुझे तेरे से जो अलग है, जो तुझे पूर्ण कर देगा। तो तू भी प्रकृति मतलब शरीर प्रकृति है पूरा और बाहर जगत भी प्रकृति है। तो जगत जो है जैसे और भी जब हम आगे जाएँगे तो हमें बताते हैं कि जगत क्या है? तेरा ही प्रक्षेपण है, तेरा ही विस्तार है, ये तेरी ही छाया है। तो जो प्रक्षेपण है वो हमको कैसे पूर्ति देगा? या मेरी ही छाया मुझे कैसे पूर्ति देगी? छाया तो मेरे से भी ज़्यादा बंधन में है। वो तो छाया को देखा है ना हमारे पैर और जो छाया जुड़ी रहती है। जहाँ-जहाँ हम जाते हैं हमारे साथ जाती है, हमारा साथ नहीं छोड़ती। तो छाया तो हमसे भी ज़्यादा बंधी हुई है। तो वो छाया कैसे हमारी पूर्ति करेगी? तो ये याद रखें कि ये जगत की सब चीज़ों ने हमें कमज़ोर बना दिया, हमें डरा के रखा है। तो इन्हीं चीज़ों ने हमें कमज़ोर बना दिया है, तो यही चीज़ें हमें मुक्ति कैसे दिलाएँगी? जैसे धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा इन सब के हम गुलाम बन के बैठ गए हैं और यही हमें इनके ही छिन जाने से हमें भय लगता है। तो यही हमें निर्भय कैसे बनाएगी? तो इनको अपना गुलाम मत बनने दो, पर खुद इनको गुलाम बना लो। याद रखो कि ये तुमसे हैं, तुम इनसे नहीं हो। तो जब
हमको अपने आप में स्वयं को हम नहीं जानते, स्वयं में प्रतिष्ठित नहीं रहते, तो हम बाहर से प्रतिष्ठा माँगते हैं और बाहर से मान-सम्मान माँगते हैं। हमारी नज़र बाहर रहती है कि बाहर से हमें मिले। तो भगवान यही बोल रहे हैं, स्वयं को जानो, स्वयं में प्रतिष्ठित हो। ये सब धन, दौलत, प्रतिष्ठा बुरी नहीं है, बस इनसे आसक्त मत हो। बिना आसक्ति के भी इन सबको हम अपने साथ रख सकते हैं। कई लोगों का रहता है बिना आसक्ति तो ये रहेंगे ही नहीं। बिना आसक्ति के हम इनको रख सकते हैं। उदाहरण है हमारे सामने, बड़े-बड़े राजऋषि के पास सब था, धन, दौलत, मान, इज़्ज़त। उन्होंने आसक्ति रहित होकर इनको अपने साथ रखा। जैसे सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल तो राजा जनक का है ही। और यह भी मत सोचो कि जो बहुत धनी होता है, बड़ा होता है, उसकी तो आसक्ति रहती है, ऐसा नहीं है, ये एग्ज़ाम्पल इसको बताता है। और ये भी मत सोच लेना जो गरीब रहता है वो हमेशा अनासक्त रहता है, ऐसा भी नहीं है। कई जैसे अभी ये भिखारी का एग्ज़ाम्पल दिया, जिनके पास कुछ भी नहीं रहता उनको भी काल्पनिक आसक्ति रहती है उनको भी। तो हमें लगता है ये ज्ञान का मतलब है कि त्याग दो, सब कुछ त्याग दो। पर इस ज्ञान या अज्ञान का संबंध भौतिक वस्तुओं के त्याग या ग्रहण से नहीं है, बल्कि आसक्ति और अनासक्ति से है। और ये ज्ञान हमें निर्लिप्त बनाता है। इसलिए श्री कृष्ण बार-बार कह रहे हैं, अनासक्ति की बात हमें हर जगह बता रहे हैं कि कुछ छोड़ना तुम्हें नहीं है। कुछ छोड़ने को वो कह भी नहीं सकते। ना घर छोड़ना है, ना नौकरी, ना व्यापार, कुछ नहीं छोड़ना है। कभी भी हमें छोड़ने को नहीं बोला, बल्कि ये बोला है कि हमेशा कार्यरत रहो, क्योंकि छोड़ के बैठ जाएँगे तो आलसी हो जाएँगे, तमोगुणी हो जाएँगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि बस अपनी आसक्ति पे काम करो। जितनी ज़्यादा तुम आसक्त रहोगे, आपकी कामनाएँ, लोभ, क्रोध, लालच उतना बढ़ता जाएगा, राग, द्वेष बढ़ते जाएँगे। तो इधर काम करके इनको गलाओ, राग देश द्वेष को गलाओ। तो यदि जगत से कोई भी हमें आशा है, तो आसक्ति रहेगी रहेगी हमें। तो इस पर हमें काम करना, और इसी को भगवान दोष बोल रहे हैं। और यदि हम अनासक्त हो जाएंगे तो अपने आप ये जो हमारे दोष खत्म हो जाएंगे। तो कोई त्याग नहीं करना है, सिर्फ अपना अवलोकन करना है कि मुझे कहाँ कहाँ आसक्ति, किस किस से आसक्ति है, उसको पकड़कर वहां हमें काम करना है। तो इसलिए जगत को भी जानना जरूरी है और स्वयं को भी जानना जरूरी है। सिर्फ जगत को जान लिया, स्वयं को नहीं जान लिया तो हमारा ज्ञान अधूरा है। सिर्फ स्वयं को जान लिया और जगत को नहीं जान लिया तो भी अधूरा है। तो दोनों को जानना है और अपने चैतन्य स्वरूप को पकड़ के रखना है। यही आत्मज्ञान की विधि है। तो नकारना है और अपने को पकड़ के रखना है। तो इस प्रकार अपने पर हम पूरी नजर रखेंगे कि हम जगत से कहाँ-कहाँ और कितने आसक्त हैं। तो आज हमने ये 2 श्लोक पढ़े, 31 और 32। 31 में भगवान ने कहा कि सिर्फ उपदेश सुन लेने से मुक्ति नहीं मिलती, श्रद्धावान होना है और दोष दृष्टि रहित, अनसूयंतो बोला है। और अभ्यास करते रहो, अपने स्वयं को देखते रहो कि मेरी अभी क्या दशा है। और 32 नंबर के श्लोक में बोला कि जो लोग इस मत का पालन नहीं कर रहे, वह मृत ही है, ऐसा समझो। फिर आगे पूछा क्यों पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये हम कल पढ़ेंगे श्लोक नंबर 33 में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।